इंटीग्रेशन बाय पार्ट आज हम शुरू करेंगे। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, और ये मैंने कहा था 6 टाइप की जो हमारे पास इंटीग्रेशन है उसका लास्ट टाइप है, और ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। बाय पार्ट कब लगता है? जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो बाय पार्ट लगता है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो डिफरेंशिएशन करते वक्त क्या लगाते हैं? प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन के वक्त यानी कि डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे थे तब प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करके हमने डिफरेंशिएट किया, अब हम बाय पार्ट का इस्तेमाल करके इंटीग्रेट करने वाले हैं। क्या है कंडीशन वो देख लेते हैं। सबसे पहले बाय पार्ट पे हम टाइप फर्स्ट को पढ़ते हैं। टाइप फर्स्ट, पहली टाइप का बाय पार्ट का क्वेश्चन में क्या होगा? देखिए आपको लिखा मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स कोई भी फंक्शन इनटू में क्यू एक्स कोई अनदर फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन दे रखे हैं p और q के नाम से और दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में है। आपको एक फंक्शन को फर्स्ट और एक फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेना है, और ये फर्स्ट किसे लें सेकंड किसे लिए इसके लिए भी एक सर्टेन रूल है, अभी मैं सिखाऊंगा आपको। फिलहाल फर्स्ट और सेकंड आपको दिख गया। अभी आपको क्या करना है? आपको जो फर्स्ट फंक्शन है इस समय वो लिखा हुआ है px, इस px का आपको क्या करना है? एज इट इज रखना है। ये हो गया आपके पास, px को आपको कॉपी करना है, यहां पर लिखा p ब्रैकेट ऑफ x, कॉपी कर लिया। इनटू का निशान लगाना है, फिर इंटीग्रेशन का निशान लगाना है, फिर qx का इंटीग्रेशन करना है, यानी कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। फर्स्ट को कॉपी करो, सेकंड को इंटीग्रेट करो। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। कॉपी पे भी लिखना है आपको मेरे साथ साथ। फिर माइनस का निशान लगाना है, माइनस का निशान लगाने के बाद आपको इंटीग्रेशन का निशान लगाना है। इंटीग्रेशन का निशान लगाने के बाद आपको लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि फिलहाल फर्स्ट फंक्शन क्या है? px, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि qx इनटू में dx। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि फर्स्ट फंक्शन जो है उसको कॉपी करना है, ये मैंने कॉपी किया, कॉपी। सेकंड फंक्शन को जो है वो इंटीग्रेट करना है, यहां पर इंटीग्रेट करना है, फिर इंटीग्रेशन का निशान लगाना है, और अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी। किसकी मल्टीप्लिकेशन होगी? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, जो भी रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है। ये देखो निशान इंटीग्रेशन का लगा है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो क्या है? रिपीट करते हैं एक बार, अगर रिपीट करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। पहली बार देख रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो, थोड़ा कठिन लगे, लेकिन आप अभी देखते जाओ, समझ में आता जाएगा। क्या बोला मैंने बोला इंटीग्रेशन करते हैं बाय पार्ट से। उसका रूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कॉपी करना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ यानी कि इंटीग्रेशन का निशान लगाना है, पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, अब फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है इसको भी डिसाइड कर लेते हैं हम कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन है। देखिए फिलहाल मेरे सामने फर्स्ट फंक्शन ये था और सेकंड फंक्शन ये था, लेकिन फर्स्ट और सेकंड को डिसाइड करने के लिए हमें पढ़ना होगा आइलेट, आई एल ए टी ई। अपनी कॉपी पे लिख लीजिए आइलेट, ठीक है ना। ये आइलेट डिसाइड करता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड कौन सा होगा। यहां पर आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। एल का मतलब होता है यहां पर लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, ए का मीन्स है यहां पर एल्जेब्रिक फंक्शन, और टी का मीन्स है यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मीन्स यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपको समझ में आया, आपको याद रखना होगा आइलेट, आई मीन्स इनवर्स। तो इनवर्स के कितने फंक्शंस होते हैं? ओनली 6। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, यहां पर लिख देता हूं मैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। ये बेसिकली 6 कोई से भी नंबर आएंगे, इन्हें सबसे पहला नंबर दिया जाएगा क्योंकि सबसे पहले यही आते हैं। लॉग का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, इसे लॉग एक्स के नाम से पहचाना जाएगा।
ट्रिग्नोमेट्री के भी 6 फंक्शन होते हैं और वो आपके सामने है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, फिर उसके बाद कॉसेक एक्स और सेक एक्स और कॉट एक्स। ओके, 6 फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल का एक ही फंक्शन होता है, e की पावर x से जाना चाहता है, और जितने भी इनके अलावा बचते हैं यानी कि इनवर्स, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल के अलावा जो बचते हैं उसे अलजेब्रा कहते हैं। और अलजेब्रा में वो सारी संख्या आती है 1 2 3 4 5 6 सब अलजेब्रा है, एक्स वाई जेड सब अलजेब्रा है। तो जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस वगैरह आएंगे वो सब अलजेब्रा का पार्ट होगी। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया कि आइलेट की टर्म आपको याद रखनी है और इसकी फुल फॉर्म भी मैंने लिख दी है, वो आपको आपके जहन में रखनी है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट और पहले समझते हैं कि क्या कह रहा हूं मैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन है यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ x log x। ऐसे ही रैंडमली मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, एक्सरसाइज पे अभी मैं नहीं गया। अब x log x है, दो फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, मुझे यहां पर बाय पार्ट लगाना है। देखते ही मुझे पता लग गया है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा और इसमें कोई सम स्पेशल या ट्रिग्नोमेट्री या कोई भी और रूल नहीं लग रहा, यहां पर सीधा बाय पार्ट लगेगा। ओके, तो यहां बाय पार्ट के लिए आपको साइड में जरूर लिखना होगा हर क्वेश्चन के आईलेट, ILATE लेट। अब आईलेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो भाई यहां पर लॉग पहले आ रहा है और अलजेब्रा बाद में आ रहा है। लॉग पहले आया है, अलजेब्रा बाद में आया है। जो इस ऑर्डर में पहले और बाद में है वही पहले और बाद में फंक्शन बनेगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, और कोई ऑर्डर नहीं देखा जाएगा। तो लॉग पहले आ रहा है, अलजेब्रा बाद में आ रहा है, तो लॉग के नीचे मैं 1 लिखूंगा और अलजेब्रा के नीचे मैं 2 लिखूंगा। अब आपको समझ में आ गया होगा 1 और 2 कैसे डिसाइड होना है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत आसान है। अब वो पैटर्न याद करिए जो पैटर्न मैंने लिखवाया था, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं, आपको याद करना है वो पैटर्न, ठीक है ना। जैसे कि देखो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न ये है कि फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करना है, सेकंड को इंटीग्रेट करना है, माइनस का निशान लगाना है, ये रहा माइनस का निशान, उसके बाद इंटीग्रेशन का निशान लगाना है, ये रहा वो निशान, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट को कॉपी, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को डिफरेंशिएट, सेकंड को इंटीग्रेशन। आपको समझ में आया कि दोनों ही बार में सेकंड वाले का ही इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। और फर्स्ट वाले के साथ क्या हुआ, पहली बार तो उसे कॉपी किया, सिंपली ऐसे छोड़ दिया, और दूसरी बार में उसका डिफरेंशिएशन किया। तो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट फंक्शन को पहले हमें करना है कॉपी और फिर हमें करना है डिफरेंशिएट, है ना, और सेकंड वाले को दोनों बार में क्या करना है, इंटीग्रेट। चलो इस नियम को यहाँ पर लिखूंगा नहीं, मैं यूज कर रहा हूं, इसे ध्यान से समझना। फर्स्ट फंक्शन जो कि क्या है, log x को करना है कॉपी, आप भी ऐसे ही करेंगे, log x को कर दिया कॉपी, इनटू का निशान लगाइए, फिर x यानी कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब आप लिखिए मत इंटीग्रेशन करना है, आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। x का इंटीग्रेशन होता है x² 2, ऐसे कर दीजिए, माइनस, फिर इंटीग्रेशन का निशान लगाइए, फिर फर्स्ट वाले को करिए डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए, आप लिख के मत दिखाइए, ऐसे मत करिए कि d/dx log x, पहले स्टेप ये करोगे फिर अगला स्टेप 1/x करोगे। तो अब क्योंकि आप इतना आगे बढ़ चुके हो, छठी एक्सरसाइज पे आ चुके हो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसे नहीं करो, आप डायरेक्ट इसे करो कि हाँ डिफरेंशिएशन हो गया। ओके, फिर इनटू का निशान लगाना होता है, फिर सेकंड वाले का यानी कि ये जो है आपके पास सेकंड फंक्शन ये है, सेकंड यानी x का इंटीग्रेशन करना है, तो x का इंटीग्रेशन x²/2। इसी सीक्वेंस से लिखोगे तो ज्यादा आसान लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फर्स्ट को कॉपी किया, सेकंड को इंटीग्रेट किया, माइनस इंटीग्रेशन का निशान लगाया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकंड को इंटीग्रेट किया, बात खत्म, हो गया बाय पार्ट। अब बस बाय पार्ट का यही नियम आपको हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल करना है, बार बार करते रहोगे अपने आप क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। ये हम इसे सुधार के लिख लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन 1/2 बाहर, x से x² कैंसिल होता हुआ आपको दिख रहा है, ये वाला x से x², तो क्या बचेगा ऊपर, सिर्फ x बचेगा। x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, ये लिखेंगे x²/2 log x माइनस का 1/2 इंटू x²/2 प्लस c इज द फाइनल आंसर। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 4 लिख दो, आंसर आ जाएगा। मैं लिख देता हूं डायरेक्ट 4, यहां पर लिख देता हूं मैं 4, ये लिख दिया, ये मेरा फाइनल आंसर है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो वो मुझसे पूछ ले, अगर समझ में आ गया है तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। आप मेरे से आगे आगे क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करोगे आंसर आ जाएगा,
ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के पास। जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो ये है 7.6 एनसीईआरटी जो एग्जाम में आ रही है इस बार, और उसमें आपको देखोगे जो मैंने क्वेश्चन कराया है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, x log x। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कराने वाला हूं, आप भी फर्स्ट से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट से लेकर 15 है टाइप फर्स्ट, इसमें 3 टाइप है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन 15 तक के क्वेश्चन है। फिर टाइप सेकंड जो है वो यहां से शुरू होती है, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड के क्वेश्चन आपके यहां से स्टार्ट होके 20 तक के क्वेश्चन टाइप सेकंड के हैं। ये सारे क्वेश्चंस टाइप सेकंड के हैं, याद रखना। टाइप सेकंड में इसके बाद कराऊंगा, पहले टाइप फर्स्ट करा लेता हूं। फिर उसके बाद टाइप थर्ड है, टाइप थर्ड का सिर्फ इकलौता क्वेश्चन है, ये टाइप थर्ड है, और ये कोई टाइप नहीं है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, बाय पार्ट का फर्स्ट टाइप ही बनेगा ये, बाकी तो सिंपल है, ठीक है ना। टाइप थर्ड का सिर्फ इकलौता क्वेश्चन है, टाइप सेकंड के ये 5 क्वेश्चन है, और टाइप फर्स्ट के जो है 15 क्वेश्चन है। तो आज हम टाइप फर्स्ट कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी से करिए, देखें कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आप मेरे से आगे आगे करेंगे, ठीक है ना, मेरा वेट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का मैं करा चुका हूं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पास, और एक एक करके मैं भी क्वेश्चन कर रहा हूं और आप भी क्वेश्चन करिए, और मेरे से पहले करिए। x sin x आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आइलेट, आइलेट का यूज। आइलेट में अलजेब्रा ये रहा, ट्रिग्नोमेट्री ये रहा। अलजेब्रा पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगा। अलजेब्रा मतलब x, ट्रिग्नोमेट्री मतलब sin x, है ना। अलजेब्रा पहले और ट्रिग्नोमेट्री बाद में, ओके। फिलहाल हमें क्या नियम लगाना है, पहला फंक्शन जो ये है उसको तो हमें एज इट इज छोड़ना है, फर्स्ट फंक्शन कॉपी। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन आपके सामने है sin x। sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं इंटीग्रेशन कर ही देता हूं ना, निशान क्यों लगाऊं भाई इंटीग्रेशन का, मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं। sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब फर्स्ट फंक्शन यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इनटू sin x का इंटीग्रेशन करेंगे, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x इंटू dx। बस इतना काम करते ही हमारा काम हो गया। देखो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का x cos x आएगा, और ये मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, cos x इंटू dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। कितना आसान क्वेश्चन है। देखो अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो ना सभी जने, ध्यान रखना, तो जनरली ये टाइप सबसे आसान लगेगी आपको, ये सबसे पहले समझ में आएगी। बस आपको क्या चाहिए, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और सही आना चाहिए। जिसको सही नहीं आता वो सीखे, ठीक है। उसके लिए रूल्स लिखवा रखे हैं, आप उस रूल्स से आप इंटीग्रेशन तो भाई सीखना पड़ेगा आपको, है ना, कि बेसिक रूल नहीं आते हैं तो। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x, उसके बाद लिखा है sin 3x। सबसे पहले हम आइलेट के पास चलेंगे, ये हर क्वेश्चन में चेक करते रहना, है ना, क्योंकि अगर इसे चेंज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। पहले अलजेब्रा है फिर ट्रिग्नोमेट्री है, तो पहले अलजेब्रा है फिर ट्रिग्नोमेट्री है, और इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हम इंटीग्रेट ऐसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करना है, x को कॉपी कर लिया, इनटू सेकंड को इंटीग्रेट करना है, तो sin 3x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 3x, फिर एक्स्ट्रा टर्म भी दे रखा है, उसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा और डिवाइड में लिखना पड़ेगा, ओके। 3x का डिफरेंशिएशन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि x है उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, इनटू सेकंड फंक्शन जो कि sin 3x है, इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे, और माइनस का cos 3x आ जाएगा इंटीग्रेशन, डिवाइड बाय 3 भी लिखेंगे, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन। अगला स्टेप, माइनस का x अपॉन में 3 cos 3x, देन माइनस और माइनस प्लस 1/3 बाहर, अंदर बचा cos 3x इंटू में dx, ओके। तो अगला स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेशन फिर से हो जाता है, माइनस का x अपॉन में 3 cos 3x प्लस का 1/3 cos 3x का क्या होता है इंटीग्रेशन, वो होता है sin 3x अपॉन में 3 प्लस का c। अपॉन में 3 क्यों आया, आपको समझ में आया, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन भी करा है, और ये हमारा फाइनल आंसर है। अभी भी किसी स्टूडेंट को अगर समझ नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछें, तो मैं उसे जवाब दे सकता हूं कि कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। आप सब जने लाइव क्लास ले रहे हो, तो आप सब जनों को पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे अभी इंटरप्ट करिए, अभी पूछिए कि भाई ये चीज मुझे क्लियर नहीं हुई, और अगर समझ में आ गई है तो आगे आगे बढ़ते चले जाओ,
जिस जिस स्टूडेंट को समझ में आ गया वो मेरे से आगे चले भाई, मेरे से पीछे क्यों चल रहे हो आप, मेरे से तेज तेज क्वेश्चन करो, मैं तो आहिस्ता आहिस्ता करवाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर एंड देन इनटू में e की पावर x इनटू में dx। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आईलेट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, आईलेट। और आंसर्स भी अपने मैच करते चले जाना, जो भी स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन अपने कॉन्फिडेंस के लिए वो पीछे अपना आंसर जो इसमें दे रखा है आंसर बुक में वो मैच जरूर करे, ताकि उसको कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ भी उसका आंसर ठीक आ रहा है, ठीक है ना। ओके फिलहाल इसमें क्या होता है भाई, अगर हम देखें एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स, तो एक तो एलजेब्रा है, एक एक्सपोनेंशियल है। एलजेब्रा पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज दिस ऑर्डर। ओके तो फर्स्ट फंक्शन को हमें क्या करना है भाई, फर्स्ट फंक्शन को हमें कॉपी करना है, ये मैंने कॉपी कर दिया। फिर इंटीग्रेशन करना है सेकंड का, तो मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं डायरेक्ट, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, माइनस का साइन लगाऊंगा, इंटीग्रेशन का निशान लगाऊंगा, फिर एक्स स्क्वायर जो दे रखा है इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, मल्टीप्लाई बाय फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है इनटू dx। अब यहां तक तो हो गया, अभी तक के दो क्वेश्चंस जो दे रखे थे और उससे पहले जो मैंने इसके बाद का क्वेश्चन आने वाला है चौथा कराया था, उसमें आपको एक बार बाय पार्ट लगाया था, काम खत्म हो गया था। लेकिन यहां पर देखो दोबारा से दो फंक्शन आ गए और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। याद रखना जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, यानी कि इस क्वेश्चन में दोबारा बाय पार्ट लगाना है। ये अलजेब्रा है फर्स्ट फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल है सेकंड फंक्शन। हम पहले ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद 2x को हम कॉपी करने वाले हैं, ये 2x को कॉपी कर लिया फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x को जब हम डिफरेंशिएट कराएंगे तो 2x सॉरी e की पावर 2x नहीं ओनली 2x है, 2x का डिफरेंशिएशन तो 2 होता है इनटू e की पावर x का फिर से इंटीग्रेशन कराएंगे तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होने वाला है। ये मैंने दोबारा बाय पार्ट लगाया है, देख सकते हो क्वेश्चन ये था और आंसर ये है इतना। फर्स्ट को कॉपी किया, सेकंड को इंटीग्रेट किया, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकंड को इंटीग्रेट किया। अगर आप वो इंटीग्रेशन का निशान नहीं लगाओगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा करना, बस आपको रूल्स याद होने चाहिए। जिसको रूल्स याद नहीं है वो मुझे फॉलो कर रहा है, जिसको रूल्स याद है वो अपने आप से कर लेगा, और जिसको रूल याद नहीं है याद रखना वो अपनी कॉपी खोल के बैठ जाए और उस कॉपी में से देख देख के रूल याद कर करके लिखते जाए, ठीक है ना। माइनस इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2x e की पावर x, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस होता है प्लस, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 e की पावर x, 2 एक कांस्टेंट है जो कि बाहर आएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है प्लस c, e की पावर x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 इज प्लस का c, सॉरी। ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो पूछिए, और ऑब्जेक्शन नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं इस एक्सरसाइज का, सबसे पहले फोर्थ ही तो किया था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के पास। टोटल 15 क्वेश्चन है इस टाइप के। 5 के पास ये अभी हमने जो क्वेश्चन किया थर्ड, इसमें 2 बार बाय पार्ट लगाए, तो याद रखना बाय पार्ट 2 बार भी लग सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा बार बाय पार्ट नहीं लगेगा, ये भी याद रखना। या तो एक बार बाय पार्ट से आंसर आ जाएगा या 2 बार। यहां पर आइलेट लिखेंगे, आइलेट के अनुसार पहले आएगा अलजेब्रा और फिर आएगा, नहीं पहले आएगा लॉगरिथमिक और फिर आएगा अलजेब्रा। तो लॉगरिथमिक फर्स्ट फंक्शन हो गया, अलजेब्रा सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन यानी कि log 2x को कॉपी कर लेते हैं, ये मैंने कॉपी कर लिया, इनटू का निशान लगाया, फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये रहा x, इसका इंटीग्रेशन सॉरी, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, log 2x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2x, इनटू में 2x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स्ट्रा टर्म का, और मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, फिर इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन किसका करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। देख सकते हो मैंने ये तो log का डिफरेंशिएशन किया है और ये x का इंटीग्रेशन किया है। आगे बढ़ते हैं तो आगे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस x से इस x स्क्वायर को भी कैंसिल करेंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो बनेगा, इसे पहले हम प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 पहले लिख लेते हैं,
log 2x बाद में लिख लेते हैं, -1/2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा x इंटू डी एक्स। सबको समझ में आ रहा है ना? एक जैसे क्वेश्चंस होंगे, धीरे धीरे इसमें हार्ड होते चले जाएंगे क्वेश्चंस। ये हो जाएगा आपके पास log 2x माइनस का 1/2 x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है प्लस का c, देन फाइनली x² 2 देन log 2x माइनस का x² 4 प्लस का c इज द फाइनल आंसर। ये आप मैच जरूर करेंगे। आप जब तक मैच नहीं करेंगे आगे मत पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह हो गई, तो अगर हो जाती है तो वो गलत ही आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना? तो सॉल्व जरूर करिएगा, आगे क्वेश्चंस का आंसर जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू में log x इंटू में dx। आइलेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, आइलेट, तो आइलेट में log पहले आता है और अलजेब्रा बाद में आता है, तो इस हिसाब से ये log पहले हो गया, ये अलजेब्रा बाद में हो गया। और अकॉर्डिंग टू बाय पार्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, log x को तो कॉपी कर लेंगे, फर्स्ट फंक्शन कॉपी, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ 3। ये आपको आना चाहिए कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन तो होता है 1/x, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन दोबारा से करना पड़ेगा, तो x² का फिर से वही इंटीग्रेशन x³ 3 इंटू dx। यहाँ पर x से x³ कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर बचेगी, और इसे सुधार के कैसे लिखेंगे, x³ 3 लिखा जाएगा पहले, फिर log x लिखा जाएगा, फिर माइनस का निशान 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू में dx। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, x³ 3 log x माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय x³ 3। देखो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो ये टाइप सबसे आसान टाइप हो गई आपकी। अगर आपको सही से फॉर्मूले याद है, और फॉर्मूले भी कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहे हैं, बहुत टिपिकल 2-4 रटे हुए फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 इसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है x साइन इनवर्स x इंटू dx। तो देखो इसे कैसे करेंगे हम लिखेंगे आइलेट। आइलेट में सबसे पहले अलजेब्रा आता है, इनवर्स आता है। क्या आता है, इनवर्स। तो इनवर्स फंक्शन है ये, इसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना समझे, मैंने लिखवा दिया था, इसलिए ऊपर इनवर्स कौन कौन से होते हैं। आई मतलब इनवर्स फंक्शन और ए मतलब अलजेब्रा। तो पहला फंक्शन इनवर्स फंक्शन हो गया और दूसरा फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन को हमें कॉपी करना है, यानी कि साइन इनवर्स x को कॉपी करना है, इनटू सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस x² इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट करना है, तो x² 2। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको डिफरेंशिएशन एक्यूरेट सही से आता होगा तब जाके आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे इंटीग्रेशन को। और देखो हर जगह देखो डिफरेंशिएशन का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता ही जा रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे x² 2, इसे तो सुधार के लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन में √1 माइनस x² इंटू dx। अब प्रॉब्लम ये है कि नीचे भी x का स्क्वायर है, ऊपर भी x का स्क्वायर है, सेम पावर है और रूट के अंदर है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ऐसी सिचुएशन को तो हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया, तो हम इसे I1 मान लेते हैं, इस पूरे को मानते हैं हम I1 और इसको अलग से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इधर ही सॉल्व करेंगे तो साथ साथ ये भी चलाना पड़ेगा आपको ना। ये I1 मान लीजिए, बल्कि 1/2 को भी साथ में ले लीजिए I1 के। ओके, प्लस C एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो आपने I1 किसे माना है उसे देखते हैं हम। I1 आपने माना है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन में √1 माइनस x² इंटू dx। ये आपने I1 मान लिया। अब जब ये I1 मान लिया तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा,
ध्यान से समझिएगा, इसका इंटीग्रेशन अलग से भी आता है, ऊपर सेम पावर नीचे सेम पावर, सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा। रूल तो वैसे लग रहा है लेकिन हम रूल फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन रूल लग रहा है इसमें। आप x की जगह पर रूल पुट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने x की जगह पर साइन थीटा पुट कर दिया तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस आ जाएगा नीचे, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर साइन का स्क्वायर, नीचे साइन पुट कराए, और फिर जब साइन पुट करेंगे तो उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस आ जाएगा, फिर साइन स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। वैसे ट्रिग्नोमेट्री से हो जाएगा, लेकिन मैं इसे और भी एक तरीके से करा सकता हूँ, तो मैं करके दिखाता हूँ। 1/2 मैं इधर क्या करूंगा, मैं इधर लिखूंगा एक्स स्क्वायर के साथ -1 +1। मैंने सिंपली एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा, -1 +1। अपनी मर्जी से मैंने एक घटाया एक जोड़ा। ऐसा कब किया जाता है इंटीग्रेशन में, जब सेम पावर होती है और उसे हटाना मुश्किल हो जाता है, तो हम उसे क्या करते हैं, जो भी संख्या हम एडजस्ट कर सकते हैं उसे एडजस्ट करेंगे। हमने एक जोड़ा अपनी तरफ से और एक घटाया, ठीक है। अभी ऐसा करने का रीजन क्या है, देखो आपको भी पता लग जाएगा। आगे वाली संख्या के बटे में नीचे लगाएंगे, यानी कि आगे वाली संख्या में से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पीछे वाली जो संख्या है इसको प्लस करके पीछे ही रहने दो, और इसके बटे में भी यानी डिवाइड में भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट लिख दो। देखो मैंने कैसे एडजस्ट किया है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मेरे को ये क्वेश्चन दिखा और इसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता, जब नहीं आता तो फिर मैं इसमें कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मेरा एक तरीका तो ये था मैं x की जगह पर पुट कर लूं साइन या कॉस, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मैं तरीका नहीं सिखाना चाहता, हालांकि आप चाहे तो कर सकते हो। मैंने दूसरा तरीका अपनाया कि मैंने यहाँ पर एक जोड़ा और एक हटाया और एक जोड़ा। ऐसा क्यों किया वो मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन आपको इतना करने के बाद ये सेपरेट कर देना, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ अलग यहाँ अलग, है ना। तो सेपरेट का प्रोसेस भी आपको आता है। अब सेपरेट करने के बाद आप देखोगे तो ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पर ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई किसी भी संख्या के पास दो रूट होते हैं, तो ये दो रूट तो होंगे ही, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आएगा। तो नीचे सेम संख्या में रूट है, ऊपर बिना रूट के संख्या है, तो आप इसे कैंसिल कर देंगे, ऊपर एक संख्या बच जाएगी वो भी रूट में। समझ में आया कैसे कैंसिल हो रहा है ये, माइनस ये बचेगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग, तो पहले हम इसको अलग कर लेते हैं फिर इसको अलग कर लेते हैं। तो पहले वाले को लिखेंगे -1/2 और फिर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब आपको मैंने सम स्पेशल इंटीग्रेशन के 9 फॉर्मूले लिखवाए थे, हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग, और क्या यूज करने वाले हैं हम यूज करने वाले हैं फॉर्मूला रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और मैं इसे क्यों कह रहा हूं इतना बहुत, क्योंकि अगला जो चैप्टर आने वाला है चैप्टर नंबर 8, उस पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला लगेगा इकलौता। एक भी फॉर्मूला इसके अलावा नहीं लगने वाला, सिर्फ इकलौता फॉर्मूला लगेगा। उसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सिर्फ यही फॉर्मूला लगेगा उसमें, तो इसे याद कर लो। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये दो रूल्स आपके सामने हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। और हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, पहला यहाँ दूसरा यहाँ। तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी -1/2 ब्रैकेट ऑफ क्या है फॉर्मूले में x/2 रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 एंड देन साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस सी नहीं लिख रहा मैं, प्लस करके 1/2 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स x प्लस c1। समझ में आ गया किस तरीके से इंटीग्रेशन हुआ है, सीधा सीधा सम स्पेशल इंटीग्रेशन लग गया, बाय पार्ट के बाद सम स्पेशल भी आ गया इसमें। देखो ये अच्छा क्वेश्चन था,
आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स, फिर प्लस का 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस C1। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम, साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करोगे, साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लो, तो आ जाएगा माइनस का 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, तो आपने कॉमन ले लिया। तो ये जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 2 को जब सॉल्व करेंगे 4 एलसीएम माइनस 1 प्लस 2, फाइनली 1 बाई 2 आएगा पॉजिटिव, 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस C1। ये I1 की वैल्यू आ गई। आप इसे पुट करेंगे इन फर्स्ट, और फर्स्ट कहाँ छोड़ा था आपने, आप देख सकते हो फर्स्ट आपने छोड़ा था यहाँ। ओके, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस का I1, तो I1 की वैल्यू है माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स और प्लस का ये C1 और ऊपर लिखा हुआ C, इसको पूरे को एक ही बना देंगे और इसे C ही लिख देंगे। ओके, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से करनी है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 रूट ऑफ, एक्स स्क्वायर कहां से आ रहा है वैसे, ये तो x था ना भाई, ये गड़बड़ हो गई। देखो ये फॉर्मूले में x था, यहाँ पर देखिए ये x था, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। नीचे 2 की मल्टीप्लाई 2 में तो करेंगे बट स्क्वायर तो नहीं हो सकता, तो मैं ये स्क्वायर को हटा रहा हूँ यहाँ से। आपने भी अगर लिख दिया है तो हटा दीजिए, है ना, ये गलती से स्क्वायर हो गया है। यहाँ से भी हटाइए, यहाँ से भी हटाइए और यहाँ से भी हटाइए। ओके, तो ये x बाई 4 है ना, तो प्लस का हो जाएगा x बाई 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बाई 4 साइन इनवर्स x प्लस का c। अब देखिए आपके सामने दो वैल्यूज है साइन इनवर्स में, एक ये और एक ये, दोनों को एक साथ कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 4, देन साइन इनवर्स x बाहर कॉमन आ गया प्लस एक्स बाई 4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड देन जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड देन साइन इनवर्स x। आपको एलसीएम लेना अब आना चाहिए। किसी एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन है तो बताइए। लेंथी क्वेश्चन था, ऑफ कोर्स लेंथी था, मैं मना नहीं करूंगा, और इंटरेस्टिंग भी था। आपको ये खुद से करना आना चाहिए। इस जैसे आगे भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया मतलब सभी को, ठीक है, तो अगला करो। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ x और tan इनवर्स x इनटू में dx। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू tan इनवर्स x इनटू में dx। तो आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स फंक्शन पहला फंक्शन होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन दूसरा फंक्शन होता है। हम इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को तो हम कर देंगे कॉपी, सेकंड फंक्शन को करेंगे इंटीग्रेट, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का तो कर देंगे डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट फंक्शन है भाई, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन को करेंगे हम इंटीग्रेट, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में dx। आगे बढ़ेंगे तो आगे है एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। फिर वही समस्या आ गई, ऊपर और नीचे सेम पावर है, लेकिन यहाँ रूट नहीं है आपके पास, नीचे रूट नहीं है तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर सकते हो एक्स स्क्वायर को, तब भी आंसर आ जाएगा। या फिर वो वाला तरीका जो अभी मैंने लगाया, ऊपर एक जोड़ दीजिए नीचे जोड़ दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। तो मैं वो जो अभी बताया वही तरीका लगा देता हूँ, आपको तो डिवाइड करना भी आता है ना। इंटीग्रेशन में जब भी ऊपर पावर ज्यादा हो या फिर सेम पावर हो तो हम डिवाइड कर देते हैं।
और वो डिवाइड कर दो या एडजस्ट कर दो, एक ही बात होती है। यहाँ पर मैं 1 जोड़ दूंगा और 1 ही घटा दूंगा। 1 ही क्यों घटाया और जोड़ा? ताकि नीचे वाली संख्या जैसा बन जाए और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना। देखते ही आप क्वेश्चन में यहाँ तक पहुंचोगे, देखते ही पता लग जाएगा कि आगे क्या करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक तरफ, माइनस का साइन लगेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx एक तरफ। तो आप देखेंगे अगला स्टेप बिल्कुल क्लियर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, तो कॉपी कर लिया, 1/2 ब्रैकेट लगाइए और एक बचेगा, एक का इंटीग्रेशन x होता है माइनस इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। मुझे ये इंटीग्रेशन आता है, आपको ये इंटीग्रेशन सीखना है, ये वाला इंटीग्रेशन याद करते रहोगे तो आपको आ जाएगा। मैंने लिखवाया जरूर होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस सी, और दूसरा इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot इनवर्स x प्लस सी। दोनों में से कुछ भी लिखोगे आंसर सही होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारे से हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस का x बाई 2 प्लस का tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। मैंने ये 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दी, और 1/2 की मल्टीप्लाई कराने के बाद हम एलसीएम भी ले सकते हैं, मतलब कॉमन भी ले सकते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो आप, कॉमन लेके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, मैं तो यही छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहीं पर ही छोड़ा गया है एनसीईआरटी में। ठीक है, आगे भी कर सकते हो आप चाहो तो। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है आपसे। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x इंटू में dx। आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को जब हम लिखेंगे कॉपी करेंगे cos इनवर्स x, सेकंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो ये है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि होता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे जितने भी रूल मैं लिख रहा हूँ इसे आप याद करते चले जाओ, इंटू फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इंटू dx। ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको समझ में आता है, 7th क्वेश्चन की तरह होगा, बट इसमें बहुत बड़ा यानी बहुत मेजर पार्ट है, वो मैं बताऊंगा आपको। माइनस माइनस प्लस होता है, 1/2 बाहर आ गया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब ये वाला पार्ट जैसे पीछे किया था सेम वही I1 मान लिया जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x प्लस 1/2 या 1/2 के साथ ही मान लो I1, तो ये आप लिख दोगे इसे I1 प्लस का c, और ये फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ अभी आपने I1 मान लिया तो I1 को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सेम, बस इसमें एक बहुत मेजर पार्ट है, बड़ा पार्ट है, वो मेजर पार्ट आपको समझना होगा क्या है, कहां पर ये इसमें ट्विस्ट आएगा। देखो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, अब भी ऊपर जस्ट क्वेश्चन कराया उसे कॉपी करते जाओ। ओके, आगे वाले पार्ट में से माइनस कॉमन ले लेंगे, 1/2 भी था साथ में, इसे कैसे भूल गए हम। तो हम लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, था ना, हाँ यस था, माइनस कॉमन ले लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो पीछे वाली संख्या आगे आ जाती है, आगे वाली पीछे, माइनस कॉमन ले लिया, नीचे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्लस का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब आपको ये बात भी बता दी मैंने कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट जाएगी, नीचे रूट है ऊपर रूट नहीं है, लेकिन संख्या सेम है यानी बेस सेम है, तो हम उसे लिख सकते हैं माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ना आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे अलग अलग इंटीग्रेशन का निशान, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ओके, यहां से एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट समझिए। मैंने अभी बताया फॉर्मूला होता है, हम लिखते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू x बाई 2 देन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन प्लस
a स्क्वायर बाई 2 देन साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, एप्लीकेबल करके भी दिखाया। ट्विस्ट ये है जो यहाँ साइन इनवर्स है ना, इसकी जगह पर मेरे को लिखना है कॉस इनवर्स, यानी फॉर्मूला ये भी होता है, फॉर्मूला ये भी होता है। मैंने यहाँ पर मैं अलग पेन से लिख देता हूँ कॉस इनवर्स। अगर मैंने यहाँ कॉस इनवर्स लिखा तो यहाँ निशान बदल जाएगा और माइनस का हो जाएगा। देखो ये हो गया माइनस का निशान। ये ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट यानी कि ये रूल होता है, या तो साइन लिखो या माइनस करके कॉस लिखो, दोनों एक ही बात है। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखवाया है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये होता है आपके सामने क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आपको क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी की जगह लिखना है कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स में भी क्या, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, बस आपको पता होने चाहिए। मैंने ये बता दिया, आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो पहले फॉर्मूले का यानी कि इसका इस्तेमाल करना है। कॉस ही क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जब आंसर देखोगे आप एनसीईआरटी में तो ये रहा कॉस, ये रहा कॉस, और ऊपर जो फर्स्ट इक्वेशन में उसमें कॉस, तो आपका आंसर मैच जब भी कर पाएगा। और अगर आंसर मैच नहीं करना है तो भैया इंटीग्रेशन है, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको ऐसे करना है, ठीक है ना, आप कैसे भी कर सकते हो। फिलहाल -1/2 एंड देन ब्रैकेट ऑफ, देन उसके बाद इसके लिए रूल लगेगा, और रूल आपके सामने है, इसके सामने जो रूल है वो लगाएंगे, तो है x/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर बाई 2 देन कॉस इनवर्स x अपॉन 1 देन प्लस का साइन 1/2, इसकी वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन देखो आपके सामने है, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस इनवर्स x प्लस C1। देख सकते हो कैसे मैंने सबका पूरे का मैंने फॉर्मूला भी देखो सामने लिखा है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। इसके बावजूद भी क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये हो जाएगा आपके पास 1/2 cos इनवर्स x एंड देन माइनस का 1/2 cos इनवर्स x, यही होगा ना, नहीं 1/4 होगा ना यहाँ पे। भाई जब 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों में होगी, और दोनों में होगी तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1/2 थोड़ी आएगा, यहाँ आएगा 1/4, यहाँ 1/2 cos इनवर्स x प्लस C1। आप इस पूरी संख्या को, ये जो I1 आया है, पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट। अधिकतर स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते थे, मैंने इसे गलती को बता दिया कहाँ करनी है आपको सही सही से, है ना। आगे क्या है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन का है, देख लेते हैं पहले एक बार। ये है आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स है। पहले एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस का निशान है, और फिर उसके बाद ये पूरी पूरी संख्या लिखनी है। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स बाई 4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस का 1/4 कॉस इनवर्स एक्स माइनस का 1/2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस C1 को और C को एक साथ मैंने C लिख दिया, ब्रैकेट खोल देंगे, और आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस का x/4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 कॉस इनवर्स x माइनस का 1/2 कॉस इनवर्स x प्लस सी। नाउ कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, तो आप देख सकते हो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4 देन माइनस 1/2, और यहां से कॉमन आ गया cos इनवर्स x माइनस x/4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c। नाउ एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम होगा हमारे सामने 4, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज cos इनवर्स x माइनस x/4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, देन सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, ये क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, इसमें गड़बड़ हो गई, ये माइनस का 2 प्लस का आएगा, तो प्लस का कैसे आएगा, यहाँ पर होगा ये, यस फर्स्ट इक्वेशन ये है, माइनस और माइनस प्लस हो गया है, देखो ये रहा प्लस, ये आ गया प्लस, देन प्लस होगा तो फिर नीचे माइनस होना चाहिए, ओके ओके ओके, यस माइनस और माइनस प्लस, ठीक है।
यहाँ पर गड़बड़ हुई है, देखो यहाँ पर आपको इसकी मल्टीप्लाई करानी है, माइनस के 1/2 की अंदर मल्टीप्लाई करानी है, तो ये वाली संख्या जो माइनस में दिख रही है ये हो जाएगी प्लस की संख्या, इसे प्लस कर लो। ओके, ये भी हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। नाउ ये प्लस हो जाएगा, देन प्लस हो गया तो क्या करना है इसमें, ये हो जाएगा आपके पास -1/4 ब्रैकेट क्लोज कॉस इनवर्स x माइनस का x/4 रूट ऑफ 1 माइनस x² प्लस c एंड दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गया आपको किस तरीके से करना है?